जिनके पिताजी पहले विधायक हों, जिनके पिताजी कोई मंत्री हों, टिकट सिर्फ उन्हें मिलती है। यार कर ले भाई, 10 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, लाठी चला लो, गोली चला लो, लेकिन जनता का जो आवाज है और जनता के लिए जो हमने लड़ने का ठाना है, रुकेंगे नहीं। पूरी जो भी राजनीतिक दल है वो इलेक्शन जब आता है तो युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। बाहरी हैं, जो प्रवासी कहते हैं ना, वो प्रवासी हैं, बिहारी नहीं है। बिहारी है तो पप्पू यादव जी है। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और ये कोई रेगुलर शो नहीं है, लेकिन खास है। खास इसलिए है कि जब भी एक बुजुर्ग और युवा का मेल होता है तो जहाँ जोश होता है वहीं अनुभव भी होता है। बिहार और बिहार की राजनीति को यदि आप बहुत बारीकी से देखें तो ये मेल बहुत दिनों से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सत्ता में देखें, विपक्ष में देखें, या जहाँ भी देख लें। सत्ता में बैठी हुई अगर जदयू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो सेकेंड लाइन का सर्वथा अभाव आपको नज़र आता है। वहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में युवा तो हैं पर अनुभव का अभाव नज़र आता है। और ये दोनों का सामंजस्य अगर कहीं खोजा जाए तो जोश तो खूब है। एक युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजू दानवीर इनका नाम है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाप से हैं और युवा के सर्वे सर्वा कह लीजिए अध्यक्ष। युवाओं में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं और अपने जीवन के अधिकांश समय, जो 24 घंटे का ईश्वर ने हमें समय दिया है, उस समय का सदुपयोग कैसे करना है ये बखूबी जानते हैं। ये इनकी बड़ाई नहीं है बल्कि इनका कार्य है, जो लगातार आप देख रहे होंगे सड़क से हो सदन तक ये नज़र आ जाते हैं, इनकी टीम नज़र आ जाती है। आज हम इनके साथ बैठे हैं तो उसमें हम वो बातें नहीं करेंगे जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं हम वो बातें करेंगे। चर्चा हमारी शुरू होगी बिहार में जो वर्तमान सरकार चल रही है, उसने बहुत सारे वादे किए थे। केंद्र में जो सरकार है उसने भी बहुत सारे वादे किए थे। क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, इससे हमारी शुरुआत होगी और हम उस तह में जाएंगे कि एक युवा क्या सोचता है, क्या खोजता है। तो सबसे पहले तो भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। पिछले 16 सालों से इस राज्य में एक सरकार चल रही है एनडीए की, अगर 4 साल का समय हटा दिया जाए तो। और इस बीच में एक सरकार जो इस 16 साल से पहले 15 साल चली, उससे पहले भी सरकारें चली, लेकिन उतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का निर्धारण जो है हर साल होता है। हर 5 साल पर बजट आते हैं, सब कुछ होता है। युवा इस देश के इन सारी बातों को इन 31 वर्षों में कहाँ पहुँचे, क्योंकि आपकी उम्र जो है उसके हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो आप कहाँ अपने आप को पाते हैं। क्या 16 साल में कमी रही या फिर 15 साल में कमी रही? दोनों में से आप डिफरेंसेस कहाँ समझते हैं? डिफरेंसेस साफ है कि युवाओं को हरदम इग्नोर किया गया है। कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति से ही दूर रखा गया है और इसको लेके हम लोग लगातार माने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और राज्य सरकार से अपील भी किए कि कम से कम पंचायती चुनाव में युवाओं को एक ऐसा हक दीजिए कि वहाँ से सिर्फ युवा ही खड़ा हो, ताकि युवाओं को एक लगे कि वो राजनीति से जुड़ सके। लेकिन पूरी जो भी राजनीतिक दल है वो इलेक्शन जब आता है तो युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। बोलेगी कि हम 60% वोट टिकट देंगे युवाओं को, 80% देंगे, 50% देंगे, और कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं टिकट मिलता है। लास्ट में युवाएं सिर्फ ठगा महसूस करते हैं अपने आप को, टिकट तो कोई और लेकर जाता है। युवा तो आज राजनीति से पीछे है। टिकट सिर्फ उन्हें मिलती है जो जिनके पिताजी पहले विधायक हों, जिनके पिताजी कोई मंत्री हों, टिकट सिर्फ उन्हें मिलती है, ना कि कोई आम युवा जो सड़क पर आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको टिकट नहीं। मेरे अगले सवाल का जवाब आपने इसी में दे दिया, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे जरूर करूंगा कि एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे कि राजनीतिज्ञों के पुत्र जो हैं उनकी फहरिस्त लंबी है,
वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी परंपरा चलती आ रही है। उसमें आप युवा जो हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आम युवाओं के लिए आप किस तरह का राजनीतिक भविष्य देखते हैं? देखिए, हम जैसे अपना जो हमारा स्टैंड है, जी, सेवा, संघर्ष और साथ में जनता का जो आवाज़ है जी, वो हम लोग बुलंद करते हैं। सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। जो गलत नीतियां जब सरकार की आती है, जी, जनता के खिलाफ में आती है, तो हम लोग जनता के साथ रहते हैं, लड़ते भी हैं। तो हम लोग के लिए चैलेंजिंग है, स्ट्रगल है, जी, लेकिन सीखने का बहुत मौका मिलता है। ये उन लोग, वैसे लोग नहीं सीख पाएंगे जो डायरेक्ट आते हैं टिकट लेकर, वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो सड़क का हाल नहीं जान सकते हैं, एक गरीब दुखिया का हाल नहीं जान सकते हैं, एक गरीब के घर में क्या बीतता है, गरीब कैसे जीता है, वो नहीं जान सकते हैं। वो फोटो सेशन कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन जब हम लोग सड़क पर हैं, गरीब के साथ हैं, दुखियों के साथ हैं, हम लोग बता सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो अनुभव तो हम लोग के पास रहेगा। राजू जी, आप सड़क से सदन तक का संघर्ष करने वाले लोगों में से हैं। आपकी पहचान एक जुझारू नेता के रूप में है। युवाओं को आप प्रेरणा देते रहते हैं, युवा आपके साथ जुड़े रहते हैं। आज से 7 साल पहले एक सरकार हमारे देश में आई जिसने वादा किया था युवाओं से कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। इसके बाद उसका क्या हुआ ये आप बेहतर जानते हैं, उस पर सवाल करना कोई उचित भी नहीं है और उसका वक्त भी नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जो आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले जो सरकार हमारी आई, उस सरकार में एक बात का तो निश्चित रूप से विपक्ष को और आप लोगों को भी खास करके श्रेय जाता है कि आप लोगों ने मुद्दा आधारित चुनाव करवाया, जिसमें आप लोगों ने भी और अलग अलग जो विपक्षी दल थे उन्होंने रोजगार की बात उठाई, नौकरी की बात उठाई, युवाओं के प्रति सोच एक रखा, जिसके कारण सत्ता में बैठी एनडीए को भी ये सोचना पड़ा कि 10 लाख के बदले 19 लाख रोजगार दिया जाए। आप लोगों ने भी कई तरह के खाका बनाए थे जिसमें युवाओं को समाहित किया जाएगा, रोजगार के सृजन किए जाएंगे। अब इन सब के बाद इस 9 महीने में सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस सरकार, वर्तमान सरकार जो है, आपस में जो खींचतान चल रही है या जो भी माहौल रहा हो, सरकार तो ये कह रही है कि हम 5 साल चलेंगे, हमारे बीच में बहुत सब कुछ ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार अपने जो वादा है उस पर खरा उतरेगी, 19 लाख लोगों को रोजगार दे पाएगी? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि जब से सरकार बनी है जी, तो जो इन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए वो अभी पेपर पर दिखते हैं, धरातल में नहीं कि हम इसमें निकालेंगे, हम इसमें इतना वैकेंसी निकालेंगे, हम इसमें वैकेंसी निकालेंगे। बिहार में 60% युवा है, पूरे इंडिया लेवल में 60% युवा है। युवाओं की बात करते हैं, वही सत्ता में भी आते हैं और सारे लोग युवा को ठगने का काम करते हैं, क्योंकि युवाओं पर तो सिर्फ राजनीति करना है, काम थोड़ी करना है, काम नहीं करना है। तो कहां आप लोग फेल कर जा रहे हैं? आपका यूनिट जो है, युवा यूनिट जो है, कहां फेल कर जा रहे हैं? युवा यूनिट लगातार आप देखिएगा कि लगातार हर दिन किसी न किसी चीज का आंदोलन है जी। हर दिन किसी न किसी चीज का, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव है, ऑफिस का घेराव है, यहाँ आपका हर जगह जहाँ आंदोलन क्षेत्र है वहाँ कोई ना कोई धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों? यही राजू जी, सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन करते हैं, हम सड़क पे उतरते हैं, हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। आपको लगता है कि इस आंदोलन से सरकार जाग रही है? देखिए, ये तो सबको ही जानता है कि सरकार जो है जी, गूंगी बहरी है जी, तभी तो जो जिंदगी बांट रहे थे जी, उनको षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा गया जी, सबको ही जानता है। तो इसमें अब जो जिंदगी बांट रहे थे, सरकार के नाकामियों को गिना रहे थे जी, और साथ में अस्पताल से लेके शमशान तक कोई आंसू पोंछने वाला मंत्री विधायक नहीं था। वहां एक बार जन जन के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी थे, उनके साथ क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है कि जब सेवा करने का नतीजा ये है, संघर्ष कर रहे हैं, गोली चले, लाठी चले, जो चले, आप यही ना कि आवाज दबाने का काम करेंगे, करते हैं ये लोग। जब इनका जुलूस निकलता है तो एक भी एफआईआर नहीं होता है।
ये निकालते हैं स्वागत जुलूस जी और तरह तरह का माने अभिनंदन जुलूस, जी और उसमें भीड़, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क। और हम लोग जब जब जुलूस निकालते हैं, हम लोग जब जब आंदोलन करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जब लड़ते हैं, तो कोविड का हवाला देकर हम लोग पर एफआईआर किया जाता है। जी एफआईआर कर ले भाई, 10 को कर लो, 20 को कर लो, 25 को कर लो, लाठी चला लो, गोली चला लो, लेकिन जनता का जो आवाज है जी। और जनता के लिए जो हमने लड़ने का ठाना है, वो रुकेंगे नहीं। राजू जी, कहा जाता है और लोकतंत्र में खास करके इस बात का परसेप्शन भी है कि युवा ही बदलाव ला सकते हैं, युवा ही क्रांति कर सकते हैं, और किसी क्रांति का जो कंधा होता है वो कंधा युवा ही देते हैं। लोकतंत्र में खास करके जब भी आपने देखा होगा, और इस देश में भी जब भी क्रांति आई है तो युवाओं के कंधे पर ही सब कुछ हुआ है। चाहे 77 का आंदोलन कर लें या उससे पहले के आंदोलन कर लें, आज़ादी का आंदोलन भी आप देखे होंगे युवाओं के कंधे पर ही हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अलग अलग दायरे में बटे हुए ये युवा आखिर संगठित कब होंगे, और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक सरकार के कान तक आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं। आप इसको संगठित करने के लिए किस तरह का प्लानिंग करेंगे, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम अगर बात करें तो युवाओं के हित में? हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि बिहार के जो युवा जी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनती हैं जी। और अपने एम को लेके, अगर मेहनती नहीं होते तो यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर हम बता रहे हैं, मेहनती हैं, अपने एम को, लक्ष्य को लेके जी। संघर्षशील भी हैं, जी। गतिशील भी हैं, जी। और यही कारण है कि दूसरा राज्य हो, दूसरा देश हो, जी। जहां जाना पड़े, जैसे जाना पड़े, वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते हैं। और बिहार के जितने भी युवा हैं, आपको हर राज्य में और हर कंट्री में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो बिहार में अभी वर्तमान युवा जिनको आप बोल रहे हैं राजनीतिक, जी राजनीति से जो जुड़े हुए हैं, जो इलेक्शन में हेलीकॉप्टर लेकर घूमते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसमें से कोई भी युवा को आप देख लीजिए, बिहार के मुसीबत में स्टैंड नहीं लेते हैं, बिहार के मुसीबत में बिहार में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जी। इलेक्शन के समय में वही हेलीकॉप्टर से घूमते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, इलेक्शन के समय में वही घूमते हैं 10 तरह का रैली करने में, और जब विपत्ति आती है तो 10 तरह के। राजू जी, आप युवाओं की बात करते हैं, आप लगातार, आपकी टीम भी है, चाहे पप्पू यादव की भी बात कर लें, युवाओं को संगठित करने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, जिसका नतीजा हुआ कि अगर छात्र विंग की भी बात करें तो आपका मजबूत छात्र विंग भी है। सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग मजबूत जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल है इस बिहार के लिए कि बिहार के युवाओं को संगठित करने का बीड़ा कौन उठाएगा? क्या राजू दानवीर आह्वान करेंगे भारत लाइव के मंच से कि जितने भी युवा हैं, चाहे जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हों, एक मंच पे आकर के और सरकार के नाकामियों को और युवाओं के हित में आवाज़ उठाएं? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो है जी, अपना कोई जैसे जात का कार्ड खेलता है जी, कोई सहानुभूति का कार्ड खेलता है, कोई जुमला का कार्ड खेलता है, तो युवा तो उसमें कहीं ना कहीं बचते हैं जी। लेकिन आपके इस मुहिम से, इस आपके भारत लाइव चैनल के माध्यम से, जो कि माने हर खबरों को बहुत माने प्रमुखता से और समय के अनुसार एकदम दिखाते हैं, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार के युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि आप सरकार के बातों में मत उलझिए, आप देखिए कि कौन हकीकत है और क्या बात सही है, और उसके अनुसार यदि आपके साथ गलत होता है तो आवाज़ उठाने, आप आवाज़ भी उठाइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जन अधिकार युवा परिषद के सारे साथी आपके साथ हैं, हर कदम पर हैं, और एक नए मुहिम के साथ, एक नए सोच के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ बिहार को बदलने के मुहिम से आप जुड़िए। राजू जी, एक अंतिम मेरा प्रश्न होगा आपसे, खास करके ये प्रश्न बहुत ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव के जेल जाने से एक बड़े मुहिम को कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर हुआ है। आप लोगों को भी समस्याएं आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें वो रहते हैं सामने तो बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। कब तक आप आशा कर रहे हैं कि पप्पू यादव आप लोगों के बीच में होंगे, और क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं? क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है, वो किस स्थिति में है। अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है जी, और माननीय उच्च न्यायालय में मामला है जी, और उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक एक षड्यंत्र था, जी, जी, तो इसमें मामला कुछ है नहीं,
इसीलिए न्याय मिलना बहुत ही मैंने हम लोग को भरोसा है और विश्वास भी है कि न्याय मिलेगा और सत्य की विजय भी होगी। और बहुत जल्द मैंने कुछ ही दिनों में जी, आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर में ही हमारे बीच आदरणीय पप्पू यादव जी होंगे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग पार्टी का जो जैसे कार्यक्रम चल रहा था और अच्छे से चलेगा, सेवा दल भी चलेगा, हर चीज़ चलेगा उनके मार्गदर्शन में। आपने फिर से एक बात छेड़ दिया, मेरा अंतिम प्रश्न था लेकिन इसके अलावे एक प्रश्न और इसमें बन जाता है कि क्या पप्पू यादव के बाहर आने के बाद बिहार की वर्तमान राजनीति पर जो आप मंथन कर रहे हैं, इसमें आगे आकर के आप लोग युवाओं के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे कि बिहार का सूरत बदले, सीरत बदले? बिल्कुल, और ये काम सिर्फ पप्पू यादव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरे तो बिहार से हम बताएं ही कि जितने भी युवा यहाँ पर हैं वो बिहार के मुसीबत में कोई प्रेजेंट नहीं रहते हैं जी, सब बाहर रहते हैं, सब बाहरी हैं। जो प्रवासी कहते हैं ना वो प्रवासी हैं, बिहारी नहीं है। बिहारी है तो पप्पू यादव जी हैं। और युवाओं के लिए यदि कोई आवाज़ बनेंगे, युवाओं के लिए यदि कोई काम करेंगे तो आदरणीय पप्पू यादव जी करेंगे। तो हमारे साथ थे राजू दानवीर जी, इनकी बातें आपने बड़ी बेबाकी से सुनी। कहा जाता है कि जो शुरुआत हमने किया था कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जिस तरह से सड़क पे नज़र आते थे, मुसीबत में नज़र आते थे, समस्याओं में खड़े लोगों के साथ अगर किसी का नाम कोई पुकारता था तो पप्पू यादव थे। पप्पू यादव की जल्दी वापसी की ये सारे लोग आस लगाए हुए हैं, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं को संगठित करने की भी बात हुई है। अगर आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से एक बिहार में बदलाव की जो बयार लेकर के आने वाले हैं वो अगर सफल होता है तो बिहार में एक नई इबादत लिखी जाएगी जो खास करके युवाओं की इबादत होगी। बहुत सारी बातें हुई, फिर भी इनसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह की बातों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। आज हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए। आपसे आग्रह होगा कि यदि आपके कोई विचार हों इस पूरे संवाद के दौरान, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए फिर हमें बुलाना होगा राजू दानवीर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।